नमस्कार दोस्तों, शारदा इन्वेस्टमेंट के एक और नए ट्रेडिंग के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज दिवाली के बाद, छुट्टियों के बाद हम लोग ट्रेड करने की शुरुआत कर रहे हैं नए साल में। तो आइए दोस्तों, आज देखते हैं क्या कंडीशन बनी हुई है। अगर हम लोग इंडिया विक्स देखें तो इंडिया विक्स काफी हाई हो चुका है। ये दर्शा रहा है कि ऑप्शंस के अंदर प्राइस बढ़ी हुई है। ऑप्शन बायर को इस इंडिया विक्स का क्या फायदा होता है? अगर इंडिया विक्स ऊपर जाने लगता है तो ऑप्शन की प्राइस अपने आप बढ़ने लगती है और ये एक संकेत होता है कि मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है। इसकी वजह से, टेंशन की वजह से ऑप्शन सेलर ज्यादा प्राइस पे ऑप्शन सेल करना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ आने वाला है, उससे ये मार्केट डर रहा है और ये डर का मीटर भी कहलाता है। ये जितना हाई होगा उतना डर मार्केट में ज्यादा और जितना ये लो होगा उतना मार्केट में शांति होगी। वन डायरेक्शनल मार्केट मूवमेंट दे सकता है। अभी मार्केट के अंदर डर बढ़ रहा है, ये मीटर से हमें पता चल रहा है। यहाँ से जिसका जो रीडिंग से वो बढ़ रही है, इसका मतलब है कि ऑप्शन प्राइस अभी हाई है। तो ऑप्शन बायर को अभी थोड़ा सावधान होना चाहिए, क्योंकि इस बढ़े हुए प्राइस का उसको बेनिफिट नहीं मिले। ऑलरेडी प्राइस इतनी बढ़ी हुई है कि यहाँ से नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है ऑप्शन प्राइस के। ऊपर जाने के ऑप्शन प्राइस के चांसेस बहुत कम होते हैं, लिमिटेड। ये तो हो गई इंडिया विक्स की बात। अब चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। अभी दोस्तों निफ्टी सडन डाउनफॉल में है, नीचे की ओर जा रहा है। अब ये कहाँ जाके रुकेगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हिसाब से ये पैटर्न बन रहा है, ये लो के नीचे अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ है और ये हाई के ऊपर अभी ये ब्रेक नहीं हुआ है। अगर लो के नीचे ब्रेक होगा तो सेल का चांस है, हाई के ऊपर अगर ब्रेक होता है तो बाय का चांस है। देखते हैं क्या होता है। तो ये हम लोग सिर्फ हायर हाई और हायर लॉस मार्क करते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि हमें जाना किस डायरेक्शन। देखिए अब ये लो जो है पुराने वाला, ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख के इसको सेल कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी चीजें होती है कि जिसके ऊपर आप सीरियसली अगर शांति से बैठ के काम करो तो ये आपकी समझ में भी आएगा, मार्केट का डायरेक्शन भी बताएगा और हमें अच्छा खासा मुनाफे की ओर लेके भी जाए। तो दोस्तों अभी फिलहाल ये बोल रहा है कि इसे जाना नीचे है। अगर यहाँ पे हम लोग शॉर्ट पोजीशन लगाए तो ये स्टॉप लॉस बनेगा हमारा और ये 3 का टारगेट बन सकता है। अभी हम सी और पी की चार्ट के ऊपर देख क्या है। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए 3 मिनट के अंदर पी के अंदर वॉल्यूम बढ़ चुका है और ये ऊपर की ओर दौड़ते हुए जा रहा है। वही अगर हम लोग सी का देखें, सी में भी वॉल्यूम बढ़ चुका है लेकिन ये नीचे की ओर जा रहा है। मतलब आज के डेट में 24,000 का पी और 24,100 का सी, इन दोनों के अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम बिल्डअप दिख रहा है। अब हमें ढूंढना है, अगर हम ट्रैप ढूंढ पाए इस मार्केट में तो हमें मिलेंगे प्रॉफिट्स। अगर नहीं ढूंढ पाए तो हम लोग स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करेंगे, शेयर्स के अंदर ट्रेड। चलो अभी इसको निकाल देते हैं और ट्रैप के लिए हम लोग वेट करते हैं। हमने ज्ञान लेवल्स यहाँ पे मार्क कर दिए, जो हमने देखा था यहाँ पे कि इस लेवल से वो रिटर्न घुमाता मोहर ट्रेडिंग के दिन। अभी दोस्तों अगर हम लोग बड़े चार्ट के ऊपर जाके देखें तो देखिए ये बॉक्स जो था हमारा वो ब्रेक हो चुका है। अगर यहाँ से भी हम लोग ऐसे मार्क करें तो भी ये ब्रेक हो चुका है। अगर यहाँ से भी हम लोग ऐसे मार्क करें तो भी ये ब्रेक हो चुका। अभी इसको हम लोग टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे, ये कितना नीचे यहाँ से जा सकता है। तो यहाँ से ये अराउंड 23,850, 60, 70 के आसपास जा सकता है। ये आज का टारगेट भी हो सकता है। अब शायद से आप लोग थोड़ा समझ रहे होंगे कि हमें ट्रेड करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है। और ये ज्ञान लेवल जो है, सपोज अभी जैसे ही इस लेवल को हमने क्रॉस किया तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आना चाहिए। जैसे ही इस लेवल को हम लोग नीचे क्रॉस करेंगे, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस शिफ्ट करेंगे। ऐसे धीरे धीरे हम लोग स्टॉप लॉस शिफ्ट करते हैं। और जैसे ही ये ज्ञान लेवल में सपोज कीजिए कि यहाँ से रिवर्सल आ जाता है तो हम लोग यहाँ पे इसको एग्जिट करेंगे। और ये अगर अगला ज्ञान लेवल क्रॉस करता है तो यहाँ पे हम लोग सी बाय करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस। तो ज्ञान लेवल के ऊपर भी दोस्तों अच्छे ट्रेड्स होते हैं, जैसा कि हमने एक वीडियो बनाया हुआ है ज्ञान लेवल के ऊपर, वो आप जाकर देख सकते हो। उसके अंदर अगर डिटेल में आपको और चाहिए इंफॉर्मेशन, डिटेल वीडियो भी हम लोग आपके लिए लेके आ सकते। फिलहाल तो अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं हमारे ट्रेडिंग के ऊपर। और हमने जो मार्किंग किया हुआ था,
हमारा टारगेट, तो उसको थोड़ा क्लियरली मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा टारगेट है, तो इसको एक बार लाइन चेक कर लेते हैं, या एक लाइन ड्रॉ ही कर लेते हैं अभी यहाँ पे, क्योंकि जरूरत है उसको कर देते हैं, क्योंकि यहाँ तक हमारे चांसेस है जाने के। क्योंकि यहाँ पे देखिए इसने इसको टच करने के बाद ऐसे ही घुमा था, फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे देखिए इसने यहाँ से आया, फिर घुमा और यहाँ तक आ सकता। अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है, इस लेवल को, तो हम लोग नीचे की ओर जा सकते हैं। फिर कितना नीचे जाएंगे, देखिए कुछ लेवल्स मार्क किए हैं यहाँ पे, कि हम लोग एज ए नेक्स्ट टारगेट इसको पकड़ के चल सकते हैं। 650 और 400 की लेवल्स भी हम लोग देख सकते हैं आने वाले। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमने आपके साथ ये बताया था कुछ वीडियो पहले, कि हमारी जो अर्निंग्स है, जो कंपनियों की प्रॉफिट है, जो कंपनियों का बिजनेस है, जिस रफ्तार से शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं उस रफ्तार से उनका अर्निंग नहीं आ रहा है, उनका ग्रोथ। मतलब सपोज एग्जाम्पल के लिए बिस्किट बनाने वाली कोई कंपनी है जो पिछले कुछ दिनों में या कुछ क्वार्टर्स में 10 लाख रुपए मुनाफा कमा रही थी, अब वो मुनाफा उनका थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन शेयर प्राइस तो बढ़ रही है। शेयर प्राइस उस मुनाफे को जस्टिफाई नहीं कर, इसका मतलब उसका पीई बढ़ रहा है। अगर पीई बढ़ रहा है और वो उसका मुनाफा नहीं बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए कि ये जो प्राइस है ये नीचे जाएगा। ये कुछ फंडामेंटल्स की चीजें होती है दोस्तों, जो आपको जरूर सीखनी चाहिए। और रही बात कुछ न्यूज की, तो कुछ न्यूज हमने देखी है। वॉरेन बफेट साहब आज तक उनके लाइफ में 100%, मतलब अभी तक के इतनी बड़ी कैश के ऊपर कभी नहीं बैठे थे जितनी कैश के ऊपर हुआ। मतलब उन्होंने एप्पल के भी शेयर सोल्ड कर दिए और बहुत सारे शेयर सोल्ड कर दिए, प्रॉफिट बुक करके बैठ गए, क्योंकि उनको मालूम है कि यही शेयर्स हमें कम प्राइस में कम दाम में आगे मिलेंगे। 5 तारीख को यानी कल यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, उनके राष्ट्रपति का चुनाव है। वहां पे अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ चुकी है, 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.15 के ऊपर भी निकल चुकी है। हमारे यहाँ पे भी विक्स बढ़ रहा है, यूएस में भी विक्स बढ़ रहा है, और ये आम सी बात है दोस्तों, इलेक्शन से आसपास विक्स बढ़ता ही है, और ये कुछ छोटा मोटा चुनाव नहीं दोस्तों। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग यही टारगेट पे बने रहेंगे। जब ये नीचे निकलेगा तब हम सोचेंगे कि नया कुछ टारगेट प्लान, और ये जो राउंडिंग टॉप बनाया हुआ है हमने, इसका टारगेट निकालेंगे हम नीचे की ओर। निफ्टी आने वाले दिनों में हम लोग जाता हुआ देख सकते हैं, या तो फिर यहाँ से मैंने आप लोगों को सब बताया था कि निफ्टी यहाँ से एक हैंडल भी बना सकता है, मतलब कप एंड हैंडल। तो दोनों चीजें पॉसिबल होती है, कैसी होती है क्या होती है वो आप और हम आने वाले दिनों में देखेंगे। तीसरी बात मैंने आप लोगों को बताया था कुछ दिनों पहले, जब हम लोग यहाँ पे थे, और यही पैटर्न मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली जिस दिन मार्केट हायर हाई मार रहा था और टॉप पे जा रहा था, सब लोग खुश हो रहे थे, उसी दिन आपको यही पैटर्न चार्ट के ऊपर लगा के हमने दिखाया था कि मार्केट यहाँ जा सकता है, मार्केट यहाँ से टूटने वाला है। तो ये सब क्यों है, हमें क्यों ऐसा लग रहा था? तो पहली बात तो मैंने आपके साथ शेयर की अर्निंग की। दूसरी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मार्केट के अंदर कभी भी अनाप शनाप भाव बढ़ने लगते शेयर्स के, तो सावधान हो जाने, क्योंकि जब मार्केट को नीचे लेके जाना होता है दोस्तों, तो बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, मार्केट को एकदम ऊंचाई के ऊपर लेके जाते हैं और वहां पर ट्राई करते हैं मार्केट से, क्योंकि इतने ऊंचाई पे जाके देखते हुए मार्केट को सब लोगों के मुंह में पानी आ जाता है और लोग शेयर लेने के लिए दौड़ते हैं और ये लोग बेचते हैं, और फिर यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाता है। इसमें कोई थियरी काम नहीं करती है, कोई पैटर्न वर्क नहीं करता है, सिर्फ वर्क करता है तो आपका इंटेंशन। आप लोगों के ये समझ में आ जाना चाहिए। अभी देखिए लोग बोलते हैं कि 2008 का क्राइसिस में ये पैटर्न बना था, उस क्राइसिस में वो पैटर्न बना, ये हुआ था वो हुआ था। अब यहाँ पे क्या पैटर्न बना, ये तो नॉर्मल है। ये डार्क क्लाउड कवर, अगर लोग बोलते हैं कि यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर जैसा पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर जैसा पैटर्न बना, अगर यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर जैसा पैटर्न बना हुआ है तो यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी बहुत सारे पैटर्न बने हुए हैं, फिर ये क्यों नहीं गया नीचे यहाँ से पूरा, यही से क्यों गया? तो दोस्तों कोई थ्योरी मार्केट में वर्क नहीं करती है, न कोई इंडिकेटर ढंग से वर्क करता है। मार्केट के अंदर अगर कुछ वर्क करता है तो पैसा आता है और पैसा जाता है, ये अगर आप पकड़ पाओ तो आप मार्केट में सस्टेन कर जाओ। जब तक लोग पैसा डाल रहे हैं मार्केट ऊपर, और जब लोग पैसा निकाल लेते हैं मार्केट गिर जाए। और वॉरेन बफेट साहब ने कुछ कहा भी है उसके बारे में कि जब लोग सब जोश में आके मार्केट में पैसा लगाए तो आप समझ जाना कि मार्केट में निकलने का समय आ चुका है, और जब सब लोग डरे हुए हैं मार्केट के अंदर, तब जाके आप अपने पैसा लगा रहे हैं मार्केट में, मार्केट वहां से अच्छा रिटर्न
तो यहाँ पे लोग इतने इस दिन इतने लोग खरीदारी कर रहे थे, यहाँ पे ये बड़ी बड़ी कैंडल थी कि ये ट्रैप में लोग फंसने वाले थे, और वही वो यहाँ से लोग फंसे। हमारा जो पैटर्न था ये वाला एक्टिवेट हो गया, लेकिन यहाँ पे सोचा ऐसा कुछ पैटर्न नहीं बनाया दोस्तों कि जिसको हम लोग बोल सके कि भाई हाँ ये पैटर्न है और इसके ऊपर से ये मार्केट नीचे जाने वाला है, ये प्रेडिक्शन है, कोई नहीं बोल सकता। हाँ, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया यहाँ पे इस चैनल को पकड़ने का, ऐसे कुछ चैनल ड्रॉ किए थे लोग, लेकिन उनका भी यहाँ पे अगर ये प्रॉपर चैनल ड्रॉ करते यहाँ पे ब्रेकआउट और यहाँ गए उनको फिर सेलिंग दिखी। हमने एग्जैक्ट इसी कैंडल के अंदर पकड़ा था कि मार्केट गिरने वाला है। हमने ये राउंडिंग टॉप अप को ड्रॉ करके दिखाया था। आप जाके पिछले वीडियोस उठा के देख सकते हो, लाइव ट्रेडिंग के भी है और एक स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है हमने क्या यहाँ से मार्केट गिर सकता। तो हमें यहाँ पे मार्केट तो ऊपर जाते हुए नजर आ रहा था, लेकिन एफआईएस कंटिन्यूस सेलिंग कर रहे थे, वो भी नजर आ रहा था। और एफआईएस अगर पैसा निकाले और मार्केट में गिरे, ये नहीं हो सकता। जो लोग बोल रहे थे न्यूज चैनल्स के ऊपर या कहीं, बहुत होशियार लोग होते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी इतना ध्यान रखिए कि ये लोग अगर बोल रहे हैं न्यूज चैनल के ऊपर कि ये देखो एफआईएस पैसे लेके जा रहे हैं फिर भी हमको फर्क नहीं गिर रहा है, हम ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं, तो समझ लो कि भाई यहाँ पे ट्रैप है, यहाँ से हमें मार्केट से बाहर जाके बैठना है। चलो आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग हमारे ट्रेड पे कंसंट्रेट करते हैं। आपको अगर ट्रेड आएगा तो बीच में हम लोग यहाँ पे एक्टिवेट करके दिखाएंगे। और ज्ञान लेवल अगर आपको देखना है, यहाँ पे जो मैं इंडिकेटर्स आपको ज्ञान लेवल का दिखा रहा हूँ, तो आप जाके वो वीडियो देखिए। उस वीडियो में आप लोगों को ये इंडिकेटर में हमने बताया हुआ है रेडीमेड ज्ञान लेवल्स कैसे प्लॉट करनी है, और इंडिविजुअल मतलब एक एक ज्ञान लेवल भी आप प्लॉट कर सकते हो, वो कैसे करनी वो भी अभी देखिए। यहाँ से हम लोग यहाँ पे गए, अगर ये लेवल क्रॉस होती थी तो हम लोग इसको कॉल को बाय करते थे और ये स्टॉप लॉस, लेकिन वो यही से रिटर्न आया। मतलब क्या है कि हमारा जो स्टॉप लॉस यहाँ पे पुट का वो हिट नहीं हुआ है और हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। अभी ये अगर लेवल क्रॉस हो जाती तो फिर हमारा ये जो है लेवल स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पे लेंगे, एक एक लाइन नीचे लेके आए। तो ये आप लोगों को स्टॉप लॉस ट्रेडिंग में भी मदद कर सकता है, और अगर आप चाहो तो ये आपको ट्रेडिंग में भी मदद कर सकता है। ट्राई करके देखो। बेसिकली ये क्या है, तो एक साइकोलॉजी है दोस्तों कि यहाँ से अगर निफ्टी नीचे निकलता है तो मैं मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से आने की, मतलब हम लोग सिर्फ चाल चलते हैं इसके सपोर्ट से, बाकी कुछ अलग चीज नहीं है। नॉर्मल चीजें आप आग बंद करके ऐसी दो चार लाइनें भी लगा के आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो। कोई जो दिवाली की छुट्टी में मैंने एक जस्ट सर्च कर रहा था तो मेरे सामने आया कि लोगों ने ज्ञान लेवल के ऊपर 2-4 10 घंटे वीडियोस बनाए हुए हैं, ऐसा है वैसा है, आंकड़ा में बकड़ा में तिकड़ा में, इसलिए मैंने वो सब छोटा सा एक वीडियो बनाया है। कुछ नहीं है, ना आरएसआई वर्क करता है मार्केट में, ना कोई और चीज वर्क करती है मार्केट में, और देखा जाए तो सभी चीजें वर्क करती है। ये आपके ऊपर है दोस्तों कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। हम तो सीधा लेवल्स प्लॉट करते हैं और उसके ऊपर ट्रेड करते हैं। अभी देखिए ये यहाँ से नीचे निकला, हमारा स्टॉप लॉस शिफ्टिंग का समय, तो यही है दोस्तों ट्रेडिंग, बाकी कुछ नहीं। अभी वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए हम इसको थोड़ा पॉज करते हैं, क्योंकि ये तो हमारा डायरेक्शन में जा ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हो। तो हर एक कैंडल देखने और उसके पीछा करने में कोई मतलब नहीं बनता है, वीडियो लंबा करने में कोई मतलब नहीं बनता है। हम लोग पॉज कर करके बीच बीच में जहाँ पे हमें जरूरत लगेगी वहाँ पे रिकॉर्डिंग फिर ऑन करेंगे और रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि यही वीडियोस हमारे पास स्टोर करने की जगह नहीं है, इसलिए यूट्यूब का भी हम लोग क्लियर है, वहाँ पे हमारे वीडियो स्टोर रहते हैं, ताकि हम लोगों को जब जरूरत पड़े कि अरे हाँ ये ऐसे टाइप का ट्रेड हमने किया था पहले, फिर उस ट्रेड के ऊपर जाके हम लोग यूट्यूब के ऊपर ही हमारा वीडियो देख लेते कि हमने उस टाइम क्या डिसीजन लिया था, वो सही था गलत था, और वैसा ही डिसीजन फिर हम लोग आगे लेते। तो यही है दोस्तों, हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। जैसे वकालत में होता है कि 1950 में ये केस हुआ था, उसका उस जज साहब ने ये डिसीजन दिया था, उसका हवाला देते हुए अभी भी वो डिसीजन देना चाहिए, ऐसे ऐसे होता है। बस यही है, हम लोग भी वही करते हैं। पहले ये सब पैटर्न बना था, फिर ये हुआ था। पहले 2008 में मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा था, एफआईएस पैसा निकाल रहे थे मार्केट, उसके बाद में जितनी भी बार मार्केट गिरा हुआ है वो सेम। कोरोना में भी चाइना लॉकडाउन था, सबको समझ में आ रहा था, मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे, पीछे से एफआईएस पैसा निकाल। ऐसा कुछ नहीं है, पैसा निकलता है तो निकल जाओ, और पैसा आ रहा है एफआईएस पैसा डाल रहे आप ले लो, बस इतना सिंपल है मार्केट। हर इंट्राडे
और स्कैल्पिंग, इससे ज्यादा पैसा नहीं बनता है दोस्तों। कुछ लोगों का बनता है तो उनका माइंड सेट अलग होता है, सॉफ्टवेयर अलग रहते हैं, उनकी सब चीजें जो होती है एग्जीक्यूशन की वो सब अलग रहती है, उनकी पावर्स अलग रहती है। अगर आपके ऊपर घर चलाने की भी जवाबदारी है और एक्स्ट्रा अर्निंग भी करना चाहते हो, समय भी पूरा दे नहीं पा रहे हो उसको, और कम से कम घर में 6 महीना साल भर का बैकअप होना चाहिए। अगर आपने 1 रुपया भी घर में नहीं दिया तो भी आपका घर चलेगा, उसका डिस्टर्ब नहीं। ये सब चीजें देखनी होती है, उसके बाद आप इंटरडे के ऊपर शिफ्ट हो सकते। अगर ऐसा कुछ नहीं है इंटरडे, तो फिर इंटरडे के ऊपर मत शिफ्ट रहना दोस्तों। वेट करो, पैसा जमा करो, तब तक बड़े बड़े ट्रेड प्लान करो, जैसे हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ से सेल किए, यहाँ तक मार्केट जा सकता है, बेटर होगा। जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे स्टॉप लॉस शिफ्ट कर, तो ये बेटर होता है दोस्तों। चलो मैं इसको थोड़ा पॉज कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। हाँ तो दोस्तों 12:50 हो चुके हैं। यूरोपियन मार्केट ओपन होने का समय हो चुका है। अभी यूरोपियन मार्केट में से क्या क्लूज मिलते हैं? मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है या और भी नीचे जाने की कोशिश करता है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट ने ये बहुत जरूरी वाला सपोर्ट तोड़ दिया है। अब मार्केट में नेक्स्ट टारगेट हमारे जो बन रहे हैं वो है 23,800, और उसके आगे चलते ही हमारा जो टारगेट बनेगा वो ये 23,650। हम लोग सिर्फ एक एक लेवल नीचे 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 शिफ्ट करते जा रहे हैं, और यही चीज हमें करनी है ज्ञान लेवल्स के ऊपर। से हमें एक लेवल ब्रेक हो गया कि नेक्स्ट लेवल का टारगेट पकड़, वो लेवल ब्रेक हो गया कि उसके नेक्स्ट लेवल, और जब भी ये अगर नीचे जा रहे इस समय, चलो थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं, जब भी ये सपोज ये नीचे जा रहा है, इस लेवल को क्रॉस कर दे तो स्टॉप लॉस ये लेवल हो जाएगी। फिर यहाँ से फिर इसने ये लेवल को क्रॉस किया तो स्टॉप लॉस ये लेवल, फिर इसने यहाँ से इस लेवल को क्रॉस कर दिया तो स्टॉप लॉस ये लेवल, फिर यहाँ से ये लेवल क्रॉस हो गई तो स्टॉप लॉस ये लेवल, फिर ये लेवल क्रॉस हो गई तो स्टॉप लॉस ये लेवल। ऐसे करते 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 हमें नीचे की ओर जाना है। और सपोज कीजिएगा जहाँ पे एक लेवल क्रॉस हो गई, सपोज कीजिएगा यहाँ पे इसने नीचे आते आते यहाँ से यू टर्न दे दिया और ये स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो आपको एग्जिट करना है और शार्ट में होना है। फिर उसके बाद इसने ये लेवल को क्रॉस कर दिया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बाय की एंट्री करेंगे और इस लेवल को स्टॉप। हाँ तो कॉल आ गया था बीच में, डिस्टर्बेंस होता ही है। अगर हम लोग यहाँ से ऊपर निकलते हैं तो हम लोग बाय करेंगे, स्टॉप लॉस इस लेवल को लगाएंगे, फिर ये लेवल जैसे जैसे एक एक लेवल काटता जाता है वैसे वैसे हम लोग स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते चलेंगे, फिर एक लेवल जाएंगे, फिर एक स्टॉप लॉस शिफ्ट होगा। और अगर सपोज यहाँ से इसने यू टर्न मार दिया और यहाँ पे स्टॉप लॉस शिफ्ट हो गया, हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। फिर इस नई लेवल को जब तक ये काटता नहीं तब तक हम पुट बाय नहीं करेंगे या सेल नहीं करेंगे। नई लेवल काट दिया हम लोग पुट बाय कर लेंगे या सेल कर देंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। फिर ये नीचे नीचे जैसे जैसे लेवल काटता जाएगा हमारा स्टॉप लॉस उसके एक एक लाइन पीछे शिफ्ट होता जाएगा। तो दोस्तों ये एन लेवल के ऊपर बिल्कुल आसान टेक्निक है जो हमें लगी और जो हमने की टेस्ट की वो आपके साथ हम लोगों ने शेयर की। अभी ये आपके ऊपर है कि आप लोगों को ये अच्छा लगता है तो प्रैक्टिस कीजिएगा, पेपर ट्रेड करके देखिएगा। अगर नहीं अच्छा लगता है छोड़ दीजिए, क्योंकि हजारों लाखों टेक्निक्स है। लेकिन दिवाली के दिन दिवाली के दिन ही मुझे एक वीडियो मिला था ज्ञान टेक्निक के ऊपर, और वो देखने के बाद मुझे समझ में आ गया कि लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेशंस दिखा के ज्ञान टेक्निक के अंदर समझाया जा रहा है कि ऐसा है वैसा है, ये यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे राउंड है, यहाँ से ऐसा घूमेगा। कुछ नहीं है दोस्त, एकदम आसान टेक्निक है। बड़े बड़ी किताबें पढ़ो, ये करो वो करो, ठीक है, सब ठीक है, लेकिन उसमें से जो आसान तरीका है ट्रेडिंग करने का उसको देखो, समझो, सीखो और फिर सामने वालों को भी दिखाओ। ये नहीं कि आप कुछ भी ज्ञान टाइम स्क्वायर और ज्ञान ये स्क्वायर और ज्ञान वो राउंड, कुछ नहीं है दोस्त। अगर आप लोगों को ज्ञान टाइम के ऊपर भी, जो लोग बोलते हैं ना ज्ञान टाइम स्क्वायर और ये, तो उसके ऊपर भी ऐसे ही आसान शब्दों में, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है दोस्तों, हम लोग अलग मीडियम से पढ़े हुए हैं तो यहाँ पे इतने हिंदी क्लियर नहीं है। फिर भी आप लोगों को बोल देता हूँ कि अगर आप लोगों को टाइम के ऊपर भी वीडियो चाहिए होगा ज्ञान
टाइम स्क्वायर या ग्रैंड टाइम राउंड जो भी है, जो भी अभी एक अदर वीडियो में देख लेता हूँ यहाँ पे कैसे समझाया है उन लोगों ने, और मैं क्या यूज करता और मैं क्या समझा किताब पढ़ के। तो उसके ऊपर भी आप लोगों को वीडियो चाहिए होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा जरूर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, हमें भी सपोर्ट की आप बहुत जरूरत है ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और जो ट्रेडिंग के अंदर RSI का प्रोपेगेंडा है या MACD का है, या कोई मैंडी बोलता है, या कोई बोलता है कि ये बड़ा इंडिकेटर यूज बोलता है वो यूज, कोई बोलता है कि स्कैल्पिंग का ये नया इंडिकेटर आया मार्केट में 2 महीने में इसके अंदर 600% रिटर्न निकाला, ये निकाला, ये भी तो सोचो। अब ये मार्केट इतनी जोर से ऊपर गई है, उतनी जोर से नीचे आई है, उतनी तेजी से नीचे आई है, तो क्यों आई है? क्योंकि उन लोगों को अच्छे प्रॉफिट पे बाहर निकलना था, इसलिए वो थोड़ा सा लालच दिखा के मनी पंप करके मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे। और जिन जिन शेयरों में उनकी बाइंग थी उन शेयरों के प्राइस उन्होंने अनाशना बढ़ा दिए। मैंने वैसे GTL इंफ्रा का GTL ही था मेरे ख्याल से, उसका एक एग्जांपल भी दिखाया है पीछे कुछ वीडियो में, आप लोग जाके देख सकते हो कि उसका फंडामेंटल क्या है। वो कंपनी लॉस मेकिंग है, उसके जो एसेट्स है वो भी माइनस में है, मतलब एसेट के ऊपर माइनस हो जा रही है, बुक वैल्यू कंपनी की माइनस में है। ऐसी कंपनी के शेयर भी दौड़ रहे हैं, इसका मतलब वो कोई तो उल्लू बना रहा है। दूसरी बात, इन्होंने पंप किया मार्केट को, ऊपर जाकर उनका माल डंप कर गया, कभी मार्केट नीचे आ रहा है। तो ये पंप एंड डंप स्कीम है दोस्तों। पता नहीं सेबी बड़े लोगों को कुछ नहीं कहती है, छोटे छोटे लोगों के पीछे पड़ी रहती है। जैसे अभी ऑप्शन में आपने देखा रोज एक्सपायरी थी, तो लोग क्या करते थे कि चलो आज 5 रुपए का एक ऑप्शन बाय कर लिया, 0 हो गया। कल फिर दूसरे इंडेक्स की एक्सपायरी, कल भी 5 रुपए का ऑप्शन बाय कर लिया, 0। परसों भी तीसरे इंडेक्स की एक्सपायरी है, ऑप्शन बाय किया 5 रुपए का, 0 हो गया। चौथे दिन चौथे इंडेक्स की एक्सपायरी है, 5 रुपए का ऑप्शन बाय किया, 100-200 निकले, लोग कमा जाते थे। लेकिन लोगों को कमाना, इसका मतलब है कि सेबी को ऐसा लगता है कि बड़े लोगों को लॉस हो जाए, पता नहीं क्या कैलकुलेशंस कर रहे हैं लोग सेबी भी। चलो ठीक है, जो भी है कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि वहां बैठा हुआ आदमी सही निर्णय या सही डिसीजन लिए। हो सकता है वो भी गलत हो सकता है वो सही हो, हम गलत हो, जो भी है। रूल्स बनाए हैं फॉलो करने के लिए, हम फॉलोअर्स है, हम फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो भी अभी हम लोगों ने ज्ञान के ऊपर ध्यान दिया, तो ज्ञान हो या कोई भी हो, कुछ भी हो, मार्केट में एक ही इंडिकेटर मेरे ख्याल से काम करता है। अब आप लोग पूछोगे कि वो क्या इंडिकेटर है भैया जो काम करता है? तो देखो दोस्तों, मार्केट के अंदर जब भी लोग पैसा डालते हैं, मार्केट के अंदर जब भी लोग पैसा डालते हैं तो मार्केट में भाव बढ़ते हैं। और लोग कब पैसा डालेंगे मार्केट के अंदर? जब उनको सस्ते भाव पे शेयर्स मिलेंगे अच्छे क्वालिटी के, तब वो पैसा डालेंगे। और उस अच्छे क्वालिटी की कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे आने चाहिए, मतलब कंजम्पशन स्टोरी भी होनी चाहिए। और जब उनको लगता है कि इसका भाव बहुत ज्यादा हो गया, अनाप बढ़ गया, वो थोड़ा सा और पुश करके अपना माल बेच देते हैं और पैसा निकाल लेते हैं। तो मार्केट में कौन सा इंडिकेटर चलना चाहिए? तो हम जब लोग पैसा डाल रहे हैं और भाव कम है और लोगों का पैसा आ रहा है, ये देखने के बाद आपको बाय करना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। और जब लोग ये देख रहे हैं कि भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और वो पैसा धीरे धीरे निकाल रहे हैं, तब आपको भी निकल जाना चाहिए। तो यही इंडिकेटर है मार्केट में जो काम करता है दोस्तों। मार्केट जब ऊपर जाता है तो पैसे के दम पे जाता है, और मार्केट जब गिरता है तो पैसे के निकालने से दम गिरता है। तो आप लोगों को या हमें डेटा पे ज्यादा रियलिस्टिक डेटा कहाँ से मिले, और उसके ऊपर भरोसा करके आप लोगों को FIDS डेटा जो वेबसाइट पे, ऑथराइज वेबसाइट पे मिलता है, NSE BSE जो भी है, वो देखना चाहिए, उसको ट्रैक करना चाहिए, रोज को रोज लिखना चाहिए। बहुत सारे ऐप भी ऐसे है कि वो उसका नोट डाउन करके आपको रखते हैं ऐप में, आप कभी भी कौन से भी तारीख का डेटा देख सकते हो। बहुत सारे लोग एक्सेल फाइल बना के उसमें मेंटेन करते हैं। लेकिन जब पैसा आता है ना तो उसमें दिखता है, रोज FIs की बाइंग दिखती है, रोज FIs की बाइंग दिखती है, तो समझ लो कि पैसा आ रहा है। और जिस टाइम पैसा जा रहा होगा, 1-2 दिन में नहीं पता चलेगा, ये कंटिन्यूस जा रहा है, तो समझ लो रोज थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहे, तो ये मार्केट ओवर वैल्यू हो गया इनकी सबसे, और ये पैसा उनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए वो पैसा लेके निकाल के जा रहे हैं। यही इंडिकेटर काम करता है दोस्तों मार्केट के। बाकी तो सब मोह माया है। ये कैंडल ऊपर गई,
तो बाय करो ऊपर जाएगा, वो कैंडल नीचे गई सेल करो नीचे जाएगा। साल के आखिर में पता चलता है कितना ड्रॉ। जितने भी लोग कमाए तो कोविड में वन साइड मार्केट चल रहा था, अप साइड कमा गए क्योंकि डाउन साइड थी नहीं, सिर्फ ऊपर ही ऊपर जा रहा था। अब मार्केट सीधा सीधा डाउन साइड ही आ रहा है, नीचे ही आ रहा है, तो भी कमा जाएंगे। लेकिन वही मार्केट अगर वो कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा चले तो कोई नहीं कमा पाएगा, कोई कैंडल आपको बोल नहीं पाएगी, कोई इंडिकेटर दिखा नहीं पाएगा प्रॉफिट। तो दोस्तों सोचो समझो और रियल फैक्ट जो है इसके पीछे मार्केट क्यों ऊपर जाता है और क्यों नीचे आता है वो ढूंढो, वहीं से आप लोगों को पता चलेगा। अगर एफआईएस पैसा डाल रहे हैं तो हर डिप पे बाय करो, नीचे आने का इंतजार करो बाय करो, नीचे आने का इंतजार करो बाय करो, पहले इंटरडे नहीं करो। अभी एफआईएस पैसा निकाल रहे हैं तो क्या हर अपसाइड जो मिलती है हमें, जैसे यहाँ पे हर अपसाइड का क्या करो सेल करो, नीचे आता है, ऐसे ही पैसा बनेगा। अगर मार्केट डाउन जा रहा है बहुत सारा लोग पैसा निकाल रहे हैं और अभी आप नीचे आएगा मार्केट यहाँ और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं और आप बाय करके बैठोगे, चलेगा? आपको इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, स्टॉप लॉस ज्यादा मिलेगा। यही अगर आप ऊपर गए थोड़ा मार्केट और यहाँ से नीचे आने लगा सेल करो, प्रॉफिट स्टॉप लॉस के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। यूरोपियन मार्केट चेक कर लेते हैं एक बार। चलो दोस्तों, कोई भी वेबसाइट पे आप जाके क्लिक कर सकते हो, यूरोपियन मार्केट का डेटा आपको दिख जाएगा कि वो पॉजिटिव में ओपन हुए हैं या नेगेटिव में है। अभी देखिए यहाँ पे ये सब यूरोपियन मार्केट से और ये पॉजिटिव है, ये अनचेंज मतलब अभी तक ओपन नहीं हुए। तो ये एक मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है, एक दो मार्केट और ओपन होने देते, टाइम क्या बोलते हैं वो देखते। उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे कल के लिए कुछ माल लेके जाना है या नहीं लेके जाना है। लेकिन ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं हम लोग सिर्फ यही दिखा रहे हैं कि हम लोगों को ट्रेड करते हैं किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हम भी आपकी तरह एक लर्नर है, सीख रहे हैं मार्केट से और जो चीज सीख रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन में हमारे आ रही है, वो आप लोगों को हम लोग आगे फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि दिवाली के दिन, छुट्टी के दिन वो ज्ञान के ऊपर एक वीडियो आ गया, मैंने उसका देखा, इतना कॉम्प्लिकेशन 2-2 घंटे का वीडियो, इसलिए आसान तरीके में मैंने 8-10 मिनट का बना दिया। तो ये होता है दोस्तों। चलो, अगर आप लोगों को जो मैंने प्रॉमिस किया है कि टाइम के ऊपर अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए ज्ञान टाइम के ऊपर, तो जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे, जितने लाइक्स हमारे वीडियो पर आएंगे, जितने हमारा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतने जल्दी हम लोग भी आप लोगों के लिए आसान भाषा में लेके आएंगे। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते फिर क्या होता है, मार्केट कहाँ जाता है। अभी मार्केट इस लेवल के ऊपर बंद होना जरूरी है, जो है लेवल 23,900 का। अगर 23,900 के ऊपर बंद होता है तो भी आशा है कि यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सपोर्ट मिल जाए मार्केट को। अगर नहीं तो फिर हम लोग 23,800 और 23,650 के लेवल भी जल्दी देख पाएंगे।